सजा है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज प्लस। रोजाना की बुनियाद पर हम आपसे कहते हैं कि सबसे पहले आज की अहम जो मामलात हैं, आज की जो अहम खबरें हैं, उसका खुलासा तजियाकार, सियासतदान, सीनियर सहाफी उन्हें नहीं बुलाया है, बल्कि हमने आज इल्मुल आदाद के माहिर, इल्म नजूम के माहिर उनको बुलाया है। हमारे साथ मौजूद है, मशहूर मारूफ में ज्वाइन किया है आगा बहिश्ती साहब ने। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को स्पेशली हमने इसलिए बुलाया है कि दरअसल हमें कुछ अपने इल्म के बारे में बता सकिए, कुछ अपनी इल्म की रोशनी से कि दरअसल अब होगा क्या। आगा बहिश्ती साहब, यही सवाल आपके आगे है। हमें जरा ये जो मुख्तलिफ स्कैंडल सामने आ रहे हैं, स्कैम्स बन रहे हैं, खास तौर पर अब तो हर तरफ चर्चा ही पैनामा केस का है, पैनामा लीक्स का है। आपकी राय इस बारे में क्या है? क्या इसका मुस्तकबिल होने जा रहा है? ये क्या इसी साल वाइंड अप हो जाएगा या चंद हफ्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, महीने, या ये साल या अगले साल, क्या नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्ताईन। बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया और अल्लाह आपकी इज़्ज़त में इजाफा करें। मैं जहाँ तक समझता हूँ, पनामा के मसाइल और मुश्किलात और परेशानियाँ मियाँ नवाज शरीफ के लिए रहेंगे, और ये साल मियाँ नवाज शरीफ के लिए ज़वाल के साल है और इसका गुरूब का साल है, जो कहीं से भी उरूज नज़र नहीं आ रहा है। परेशानियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी मुश्किलात है। मैं गुज़श्ते जितने टीवी चैनल है या गुज़श्ते साल के प्रोग्राम में भी मैंने कहा था, और मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, यूट्यूब में और फेसबुक पे सब जगह मौजूद है, पिछले साल की मेरी प्रेडिक्शन 99% ठीक हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह एक और प्रेडिक्शन कल मेरी सही भी हुई है। और दीगर मैं ये कहना चाहता हूँ, मियाँ नवाज शरीफ के लिए आने वाला वक्त बहुत मुश्किलात और मसाइल परेशानियों का है, मगर एक बात है, ये तमाम परेशानियां देखने के बावजूद भी मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नजर आता है मुझे। यानी 2017 में भी मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत मुझे बरकरार नजर आती है। हाँ, अलबत्ता जब इसके जायचे के ज़वाल की कैफियत देखता हूँ, 2000 तकरीबन 20 तक मुश्किलात, रकावटें, परेशानियां मियाँ नवाज शरीफ को ढूंढती हुई आ रही है, क्योंकि इसकी घर की जो ज़वाल की कैफियत है वो तेजी के साथ दिन ब दिन बढ़ता रह रहा है। पिछले दफा जब हमने किया था, आज के अगर हम आज के सितारे के नजर दोहरा दे तो इसकी ज़वाल की कैफियत 5 पर है और उरूज की कैफियत जो है वो 2 पर आ चुकी है। तो फिर इसके मतलब ये कि ज़वाल बढ़ता जा रहा है, परेशानियां बढ़ते जा रही, उसकी घरेलू जिंदगी में भी मसाइल की निशानदेही है, और आने वाला वक्त में भी बहुत से मसाइल और परेशानियों का सामने रहेगा। अलबत्ता एक चीज तय है कि वो वज़ीर आज़म। जरा वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में कहिएगा, बतौर वज़ीर आज़म क्या हालात होंगे, क्या इसका असर भी होगा? बतौर एक सिंगल शख्सियत क्या उसका भी कोई असर होगा? इमरान खान साहब बतौर शख्सियत और बतौर पार्टी सरबराह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, कोई इसके असरात हैं? को मुस्तकबिल क्या होगा इनका अलग अलग? देखिए, क्योंकि आपकी आवाज़ मेरे पास नहीं आ रही थी, इसलिए अभी थोड़ी सी आने लगी है। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो मैं ये कहूँगा कि आपसे कि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ का पहले भी अर्ज़ किया था, क्योंकि ज़वाल की कैफियत पे है, तो चाहे वो वज़ीर आज़म रहे या जिस तरह भी रहे, इनफरादी तौर पर तो इसकी कामयाबियां मौजूद हैं। इनफरादी तौर पर मुश्किलात इसके जायचे में नहीं है, वो बेज़ात खुद वज़ीर आज़म के साथ शक्ल व सूरत में मुझे नज़र आ रहा है। अलबत्ता जब मैं इसी को अगले हुकूमत की तरफ देखता हूँ तो फिर ज़वाल की कैफियत है, और मुझे नहीं लगता कि अगले इलेक्शन जीत पाएगा। और इमरान खान के हवाले से ये खबर तो तय है, आने वाले वक्त का मुख्तसर अल्फाज में ये कहूँ कि इल्म के फैसला है, क्योंकि हम आगे प्रेडिक्शन करते हैं। मुझे लगता है कि 2018 में इमरान खान जीत जाएगा, वज़ीर आज़म बन जाएगा, अगले हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगा, और मियाँ नवाज शरीफ मुझे वज़ीर आज़म बिल्कुल नज़र नहीं आता है। अलबत्ता केस के हवाले से मसाइल, परेशानियां, सियासी आने वाले 2-3 महीने में और मसले मसाइल बढ़ेंगे। पीपल पार्टी भी सामने आ जाएगी, उसके भी एक सितारा नजर आ रहा है, मगर इन तरफ से हटकर सबसे ज्यादा मुश्किलात इमरान खान की तरफ से ही नजर आ रहा है। इलेक्शन के भी मैदान में और हर जगह इमरान खान के जो सितारा उरूज पर है, उसको देखते हुए मैं खुदा पर पूरा यकीन रखता हूँ कि अपनी इल्म गैब तो खुदा जानता है, मगर उस इल्म पे रहते हुए जो अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया है, उसके अंदर रहते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ ज़वाल पे हैं और इमरान खान उरूज पर है। जी, बिलावल को भी साथ जोड़ लीजिएगा। बिलावल का पार्लियामेंट में पहली बार आ रहे हैं वो, तो क्या उसका कोई इफेक्ट होगा बिलावल की शख्सियत पर? आपकी राय इस बारे में क्या है? यही सवाल आपसे। जी बिल्कुल, मैं आपसे कहूँगा कि आसिफ अली जरदारी को चाहे कि इस वक्त इनके सितारे सोए हुए हैं, और अगर ये चला जाता है
تو پھر اس کے لیے مزید مشکلات اور مسائل ہوں گے. بلاول دب جائے گا. اس کو چاہے بلاول کے ستارے اس وقت عروج پر ہیں اور اگر آصف علی زرداری مداخلت کرتا ہے تو بلاول کے جو ابھرتے ہوئے ستاروں پر بھی اثر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آنے والے الیکشن میں میرے تو ذاتی مشورہ یہ ہے کہ ان کو الیکشن بھی نہیں لڑنی چاہیے. اس کو بلاول کو موقع دینا چاہیے تاکہ بلاول کے جو ستارے ہیں وہ عروج کی طرف ہے. اگلے آنے والے ٹرم جو ہوگا وہ بلاول کا ہوگا کیونکہ آنے والے 2018 عمران خان کا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی آصف علی زرداری کے جانے سے بلاول کے لیے جو کچھ فائدہ نظر آ رہا تھا وہ بھی خراب ہو جائے گا کیونکہ اس وقت آصف علی زرداری کی جتنا ذہن اور سیاست ہے اس کے باوجود بھی اس کے ستارے بے فائدہ ہو چکے ہیں. مثلا میں مثال دیتا ہوں, ایک پھلدار درخت ہوتا ہے, ایک پھل دینے والا درخت, ایک بے پھل دینے والا ہوتا ہے. تو اس وقت اس کی سیاست عوام پر برا اثر پڑے گا جس کی وجہ سے آگے جو کامیابی ملنے والی ہے بلاول بھٹو کو وہ بھی خراب ہو جائیں گے. اور دوسرے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں گا, اس دفعہ اندرونی سندھ میں بھی پیپل پارٹی کے لیے آنے والے 2018 میں مشکلات ہیں. کراچی میں تو خیر آلریڈی ہے, اگر آگے سوال ہوگا تو اس کے اوپر بات کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ آصف علی زرداری اگر میرے مشورہ مانتا ہے تو اس کو الیکشن نہیں لڑنے چاہیے. بلاول بھٹو کو آزادی کے ساتھ رکھ دینا چاہیے تاکہ اس کے جو بلند ستارے جو تنہائی کے ساتھ ایک نام بنتا ہو جا رہے ہیں. مریخ کے ساتوں اگر میں اس وقت بلاول بھٹو زرداری داخل ہیں اور اگر زرداری کے دیکھیں تو ساتوں اگر پر موجود ہیں کیونکہ کسی کام کا ستارہ نہیں ہے اس کے ذائچے کے اوپر اگلے 2-3 سال تک. تو اس کے میرے مشورہ یہ کہ یہ الیکشن نہ لڑے اور بلاول بھٹو کو رہنے دے تاکہ پیپل پارٹی اپنے ساتھ بہتر کرے.